हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। आज का जो टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिफरेंट जो हम करेंगे डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट्स का करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो इसका समझिए कंसेप्ट। अगर कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास, है ना, इट में भी 2/2 और मतलब आपका क्या हो सकता है 3/3 हो सकता है ना। तो डिटर्मिनेंट अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में अगर आपका डिटर्मिनेंट 2/2 हो या 3/3 हो जाए, जैसे आपका ABCD या ABCDEFGHI, मतलब इस तरीके से हो जाए। ये ABCD जो है सारे फंक्शन है x के। किसके फंक्शन है? x के। तो अगर अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है इसका dy/dx ऐसा करना है, इधर मुझे इसका dθ/dx करना है, तो हम इसका क्या रूल है, इसका तरीका क्या है, हम एक टाइम पे एक रो या एक कॉलम, मतलब आपकी मर्जी है, आप रो वाइज करना चाहते हो तो रो वाइज कर लीजिए या कॉलम वाइज करना चाहते हो तो कॉलम वाइज कर लीजिए। तो आप एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे और एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस दूसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे फिर एज इट इज दे देंगे। जैसे हमने मान लिया, सपोज करिए हम रो की बात करते तो ए ऊपर वाली रो को डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दिया, प्लस अब ऊपर वाला जो एज इट इज आ गया, नीचे वाले का फिर से डिफरेंशिएशन। समझ आ गया होगा। ऊपर वाले तो देखिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज, प्लस नीचे ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला डिफरेंशिएशन। ये आपने कॉलम, ये रो वाइज कर दिया। आप कॉलम वाइज भी कर सकते थे। अगर आपको करने की तरीका है, इसका एक और तरीके से dy/dx निकाला जा सकता है, dθ/d ये अगर del y करें तो ये क्या हो जाएगा, ये आप ऐसे कर लीजिए, कॉलम वाइज कर लीजिए, a' c' b और d ऐसे रहेंगे, प्लस इसी तरीके से a और c ऐसे रखना पड़ेगा आपको, b' और d' इस तरीके से रहेगा। समझ आ गया? इस तरीके से आपको ये करना है। समझ आ रहा होगा। यही सेम चीज इस प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, इस केस में भी आएगा ये चीज। चलो देखिए कैसे होता है। यहां तक समझ आ गया ऊपर वाले का। नीचे वाले का क्या होगा, इसके अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, हम सीधा यहीं पे कर देते हैं, है ना, x के साथ। तो हम बोल देंगे पहले ऊपर वाली रो को कर दीजिए, प्लस सारे नीचे वाले एज इट इज। इस नीचे अब क्या अगले वाले में क्या होगा, ABC, ये तो ऐसे रहेंगे, बीच वाली रो को डिफरेंशिएट कर दिया और वाले एज इट इज, एंड लास्ट में ABCDEF और G', H' और I', ये इस तरह से कर दिया। समझ आ गया। तो आप एक बारी नीचे वाले एज इट इज, दूसरी रो और ऊपर वाले नीचे वाले एज इट इज, इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। समझ आ गया होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं इसके ऊपर भी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, हमें फंक्शन दिया है fx, वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में, है ना, एक पूरा डिटरमिनेंट है, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ fx। हमें रूल पता है, पहली रो का दूसरी रो एज इट इज, दूसरी रो का पहली रो एज इट इज, मतलब 3 बार आपको करना पड़ेगा। चलिए इस वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे x है तो इसका x का होगा 1, a का कांस्टेंट है 0, b का कांस्टेंट है 0 और c कांस्टेंट है 0। ये हो गया। तो आपका ये बना 1 0 0। नीचे वाला एज इट इज सारे ऐसे छोड़ देते हैं आप, ABX प्लस C। चलिए नेक्स्ट वाली अब आते हैं, ऊपर वाली लाइन एज इट इज, नीचे वाले में a कांस्टेंट है 0, इसका b ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि x का 1 हो गया, b का 0, ये भी 0, ABX प्लस C। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ऊपर वाली लाइन ऐसे रहेगी, a प्लस b, b c, ax प्लस b c, और लास्ट वाला a0, b का 0 और x का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अगर आपको अब इसको सॉल्व करना है तो हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी माइनस सी बी। ठीक है, सॉल्व थोड़ा सा कर ही देते हैं। यहाँ आ जाएगा x² प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी सी माइनस बी सी, हो गया, ये हो गया, प्लस। ठीक है, अब आते हैं इसमें, तो ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वही वाला प्लस ही रहेगा। अब क्या करेंगे, ये लाइन और ये लाइन क्या करते हैं, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस ए एक्स माइनस एक्स प्लस सी माइनस ए सी। ठीक है, अब इसका सॉल्व करते हैं, वही आएगा x² प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए सी माइनस ए सी।
अगला इसी तरीके से करेंगे, इस वाले का भी येलो लाइन जाएंगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वो आपको वो ये देख लीजिएगा है ना, कोफैक्टर निकालने होते हैं तो उससे प्लस माइनस का रहता है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस ए बी होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस ए बी, इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, तो बी सी से बी सी कटा, ए सी से ए सी, ए बी से ए बी। एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी एक्स तो ये दो बार आएंगे, 2 टाइम्स, ये 2x कॉमन ले लो, बचा क्या a प्लस बी प्लस सी, ये आपका इसका आंसर हो गया। तो f डैश x की वैल्यू आई 3x स्क्वायर 2x a b a x ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। समझ आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, इस बार हमारे को 5x दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, उसका हमने क्या कर लिया, इजीली थोड़ा करने के लिए डिफरेंशिएशन लिख दिया साथ में। आपने क्या बोला है, f फाई जो है वो एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में fx gx hx इस तरीके से है, और ये इस तरीके से आपको लिखा गया है, सिंगल डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर fx gx hx इनकी डिग्री कितनी है, 2 है, इनकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो f ये जो 5x है वो क्या है, कांस्टेंट है। 5x क्या हो गया, एक कांस्टेंट है, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें क्या समझना है, अभी समझिए, देखिए इसमें अप्रोच क्या लेंगे, हम ये अप्रोच लेंगे कि देखो अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, अगर ये पूरा कांस्टेंट है, तो अगर हमें कांस्टेंट है तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका कांसेप्ट क्या है, इफ अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें और ये 0 आ जाए, देन फाई क्या हो जाएगा, जो 5x है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ या ना, ये तो लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट कोई भी टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको देखते हैं। अब हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन का रूल देखो, सिंपल है। ठीक है, तो इसमें रूल क्या है, ऊपर वाली रो का डिफरेंशिएशन, नीचे वाली रो एज इट इज, ऊपर वाली एज इट इज, बीच वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाली, ये एक बार सिंगल डिफरेंशिएट हो रखा था, डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा, और लास्ट वाले में इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले दोनों लाइंस एज इट इज, जैसे ये सिंगल रहेगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। समझ आ गया। चलिए अब इसको देखते हैं, समझते हैं कि कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें पहले वाले डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सिमिलर है, कभी भी एक डिटरमिनेंट में 2 रोज अगर सिमिलर हो जाती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ये कितना हो जाता है, 0। सिमिलरली सेकंड और थर्ड रो इसमें सिमिलर है, तो ये भी कितना हो गया, 0। नेक्स्ट लास्ट चीज, अब आते हैं इसमें तो रो सेम नहीं है तो इसमें होगा, बट यहां देखिए 3 टाइम डिफरेंशिएट हो गया है, नीचे वाली जो सबसे लाइन है ये 3 बार डिफरेंशिएट हो गया है। अगर कोई फंक्शन की डिग्री 2 है, जैसे अगर मेरा बोलता हूं, मैंने एग्जांपल दे देते हैं, fx इज इक्वल टू डिग्री 2 मतलब x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं अगर पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा 2 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तीसरी बार डिफरेंशिएट करते ही ये कितना बन जाएगा, 0। तो मतलब ये तीनों की तीनों क्या है, 0 है, तो इसी वजह से मतलब इन तीनों की वैल्यूज क्या है, 0 है, तो 0 इसका आंसर हो गया। तो ये मतलब क्या है, अगर हम बात करें फाई जो हमारा डिफरेंशिएशन किया हमने वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया 0 के बराबर। इसीलिए जो ये फंक्शन है, जो हमें दिया गया फंक्शन है, वो है कांस्टेंट। समझ आ गया होगा, लॉजिक क्लियर है, समझ आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमें एक बार फंक्शन दिया है y, है ना, और वो किस तरह लिखा हुआ है, fx gx hx, जो कि x के फंक्शन है lmn abc, इस तरीके से। तो हमें प्रूव करना है dy/dx इज इक्वल टू ये होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कि एनसीईआरटी में हुआ करता था किसी जमाने में। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। हमें पता है कितने टेबल बनेंगे, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो कितनी बार डिटरमिनेंट है तो कितनी बार होगा, 3 बार, तीनों बार लिख देते हैं। चलिए पहली बारी में क्या, ऊपर वाली डिफरेंशिएशन है, तो f डैश x बन जाएगा, gx ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, और h डैश x बन जाएगा। नीचे वाले एज इट इज lmn abc, क्लियर। सेकंड वाले में क्या, ऊपर वाला एज इट इज fx gx hx, ये दो अगले वाली लाइन में भी यही सेम रहने वाला है, तो यहां लिख देते हैं fx gx hx। ठीक है, अब आ जाइए इस वाले केस में बीच वाली लाइन में डिफरेंशिएशन lmn, तीनों कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये abc ऐसे आ गया। अगले वाले में नेक्स्ट लाइन में नीचे वाली लाइन 0 हो जाएगी, क्योंकि तीनों कांस्टेंट है, और lmn यहां पे आ गया। अगर तीनों
अगर ये तीनों लाइनें कांस्टेंट है, मतलब अगर ये तीनों लाइन में जीरो आ रहे हैं तो इसका मतलब जीरो है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। तो आपको मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो सिंपल है, जो हमारा ये हमारा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, और ये एल एम एन ए बी सी एज इट इज रहेंगे। समझ आ गया होगा, इजी होता है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है इसमें खास, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स कैसे किया जाता है वो हमने यहाँ पे समझ लिया। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, ओके।